हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज देखिए, मैं आज आपको एक ऐसा केस सामने आया है। बड़ी हैरत की बात है फ्रेंड्स कि सहारा जो है कितनी चोर कंपनी है। और मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। वही सहारा के ऑफिस से चेक करवाया गया और वही सहारा के ऑफिस से जो सीआरसी रिफंड पोर्टल से जो कस्टमर का पैसा आया वो पैसा उसको आया। लेकिन देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ चोर और फ्रॉड, कि सहारा हकीकत में जो है ना हर हमेशा फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं किया। इतनी बेईमान कंपनी है वो। और सहारा अपने आप को कहती है कि हम बहुत साफ सुथरे और ईमानदार व्यक्ति हैं, मार्केट में काम करने वाले। आज यही कारण तो है, उसकी इतनी अच्छी ईमानदारी थी कि आज सहारा की मिट्टी पलीत हो गई है। पता है फ्रेंड्स, सहारा क्या कर रही है और सीआरसी दोनों मिलकर, कि किसी कारण कस्टमर ने, क्योंकि जिस टाइम ऑनलाइन का पूरे मार्केट में जब हल्ला हुआ तो सभी कस्टमर ने, क्योंकि कस्टमर को खुद नहीं पता कि सहारा के पासबुक का ABCD क्या है, उन्होंने जैसे ही सहारा के लेके मार्केट में नेगेटिव फैला, सब कस्टमर और कार्यकर्ता जो थे उन सभी से दूरियां बनना शुरू हो गया। क्योंकि बहुत सारे उस बीच में कार्यकर्ता जो थे, जो ईमानदारी से काम किया करते थे, जिस टाइम ऑनलाइन पूरे मार्केट में जब हल्ला हो रहा तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको रास्ते में पकड़ के जमाकर्ता ने मारा है। उस कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं थी। और आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं आपको पेपर दिखाता हूँ फ्रेंड्स, और सहारा की फ्रॉडगिरी दिखाता हूँ कि देखो कितना फ्रॉड करता है। इसका हर एक एक चीज़ मैंने चेक किया है फ्रेंड्स, और ऑफिस से चेक करवाया गया है। और सहारा देखिए, कस्टमर से अगर गलती हुआ तो सहारा 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया, लेकिन कस्टमर अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा अपडेट करवा दिया होता तो वो अपना रूल रेगुलेशन दिखा के सहारा, और अपने आप को साफ सुथरा बोल के कि मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, और इसने 10 रुपया, 20 रुपया, 500 रुपया एक्स्ट्रा डाल रखा, इसके केस को रिजेक्ट करो। ये है सहारा की चोर बुद्धि। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सहारा की चोर बुद्धि दिखाता हूँ कि कैसे वो चोरी करता है। आइए, ये कस्टमर है, इनका इस डेट में अपडेट हुआ, इनका ये अमाउंट आया 2300 रुपये, और 2300 रुपये आया। और ये देखिए, हम यहाँ सिस्टम पे हम दिखा देते हैं फ्रेंड्स, 2380 रुपये इसका आ गया, और अभी जस्ट पिछले महीने आया है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स 2380 रुपये, और मैं अब इसका पासबुक दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको। इसका सारा काम जो है हमने खुद करवाया, मोहर लगवाना और भी बहुत सारी चीज़ें। और जब इनका सहारा के ऑफिस से चेक करवाया गया, ये इनका पासबुक है, 2 पासबुक है, 1 पासबुक इसका पेमेंट आया। अब देखिए कि सहारा किस तरीके की चोर बुद्धि यूज करता है, और कस्टमर का ही मेहनत का पैसा नहीं दिया जा रहा है इस पोर्टल के ज़रिए। अब ये इसका 20 रुपये डेली का खाता था, 40 महीने का खाता था, यानी 12 या 36, 3 साल कुछ महीने का था। और ये जो इसका स्कीम होगा वो होगा सुपर, सहारा सुपर के नाम से ये स्कीम है, 40 महीने का, 20 रुपये डेली के हिसाब से। जब इनका मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म जब अपडेट करवाया गया फ्रेंड्स, तो वहाँ जब इनका बैलेंस चेक किया गया तो वहाँ इनका जो बैलेंस था वो 3080 रुपये था। लेकिन हो सकता है कि किसी कारण जो है इनका पैसा जो है जमा नहीं हुआ होगा, और जबकि इनके पासबुक पे देखिए कम ही अमाउंट जमा है, लेकिन फिर भी इस अंदाजे से इन्होंने अप्लाई किया। और अप्लाई जब किया तो 2300 रुपये उन्होंने अप्लाई किया। अब 2300 रुपये इन्होंने तो अप्लाई कर दिया। अब देखिए कि सीआरसी रिफंड पोर्टल से जो इस कस्टमर का पेमेंट आया वो सिर्फ 2300 रुपये ही आया। 2300 रुपये क्यों? सबसे पहला सवाल, कि जब सहारा ये कहती है कि हमारे पास जो आपका पैसा जमा होगा, अगर उनका 3000 रुपया जमा था तो 2300 रुपये क्यों भेजा? फ्रेंड्स, ये देखिए कि जब इस व्यक्ति ने ऑनलाइन करवाया होगा, जब इसका मैंने मास्टर फार्म और मेंबरशिप अपडेट किया
उस वक़्त इनके पासबुक में 540 रुपये ही जमा है। और ये वही होगा कि जिस टाइम इसने पैसा जमा किया और सिस्टम पे 2380 रुपये जमा है, तो 2380 रुपये डिमांड किया होगा, क्योंकि जिस टाइम इसका मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म जमा हुआ वहीं ऑफिस से मोहर लगवाया गया और वहीं ऑफिस से बैलेंस चेक करके 3080 रुपये यहाँ लिखा गया। उससे पहले इसका ऑनलाइन किया होगा साइबर कैफ़े से, जिसमें वो 2380 रुपये दर्शाया। अब आप फ्रेंड्स आप समझिए कि यहाँ 2380 रुपये उसका पेमेंट आया, 180 रुपये इसका पेमेंट आया। अब समझने वाली बात है कि सहारा कितना फ्रॉड करती है सहारा के अपने खुद के जमाकर्ता के साथ। जो सहारा ये कहती थी कि हम विश्व के विशालतम परिवार, ये है वो विशालतम परिवार इसी वजह से हुआ, इनके पैसे लूटकर। जब सहारा के सिस्टम पर 3080 रुपये दिखा रहा है और ये जमा करता, अगर इसने ऑनलाइन कहीं से भी करवाया और गलती से ये ऑनलाइन उसका 2300 रुपये या 2000 रुपये जमा किया, तो सहारा के सिस्टम पे 3000, लेकिन अगर इसने ऑनलाइन में 2300 रुपये डाल दिया तो सहारा ने और सीआरसी ने दोनों मिलकर इस कस्टमर को 2300 रुपये भेज दिया। तो सहारा के सिस्टम में जो 1000 रुपया 700 रुपया एक्स्ट्रा है, वो 700 रुपये कहाँ गया? ये है चोर बुद्धि सहारा की। और यही सहारा ने चोरी कर कर के तो आज मिट्टी पलीत हो गई सहारा की। और सहारा अपने आप को गुणगान गाता है कि मेरे जैसा विश्व का विशालतम परिवार नहीं, इसके जैसी। अगर हमसे ऑनलाइन, इस व्यक्ति को क्या पता था कि ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ मांगा जाएगा। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, साइबर कैफ़े वाले को भी नहीं पता था कि क्या क्या सिस्टम पे मांगा जा रहा है, उनसे भी गलतियां हुई हैं। लेकिन इस व्यक्ति का सीधा सीधा देखिए कि सरकार और सहारा दोनों मिलकर, अगर इसने 2300 रुपये जमा किया और 3000 रुपया इसका अकाउंट में जमा है, सहारा के सिस्टम पर है, उसके बाद इसको 2300 रुपये भेजा। अगर यही जमा करता यहाँ पे 3 लाख रुपया भेज दिया होता, तो क्या सीआरसी और सहारा इसको 3 लाख रुपया भेजती? नहीं भेजती। तब वही सीआरसी और वही सहारा जो है इस कस्टमर के ऊपर में रूल रेगुलेशन समझाता कि आपने जो 3 लाख रुपए भेजा वो फ्रॉड तरीके से आपने भेजा है और आपका 3000 रुपया जमा है। तो जब 3000 रुपया इसका जमा है तो सहारा ने इस पोर्टल के जरिए क्यों नहीं 3000 रुपया इसके अकाउंट में भेजा? फ्रेंड्स, ये समझने वाली बातें हैं कि सहारा और सीआरसी दोनों मिलकर देखिए कि सहारा के जमाकर्ता को कैसे गुमराह किया जा रहा है। अगर यही जमाकर्ता 3000 के जगह 30,000 रुपया अगर करती, 60,000 रुपया करती, तो जैसे इसका 3000 के जगह 2380 रुपया भेजा, तो क्या ये 30,000 करता तो 30,000 रुपया ये पोर्टल भेजता? नहीं भेजता। ये सब समझिए फ्रेंड्स आप लोग। ये है सहारा और सीआरसी दोनों मिलकर सहारा के जमाकर्ता को गुमराह के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। 2300 रुपये से बाई मिस्टेक ऑनलाइन डिमांड हुआ साइबर कैफ़े पे, तो कोई चेकिंग नहीं। इससे यही अंदाज़ा है कि जो मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि 1 महीना सहारा लेगा वेरीफाई करने में, 15 दिन वेरीफाई करने में लेगा सीआरसी, तो इसका मतलब इसका फाइल चेक किस तरीके से, इसका फाइल बैठे हुए अधिकारी किस हिसाब से चेक कर रहा है कि 3000 इसके अकाउंट में जमा है, 2300 रुपया ऑनलाइन डिमांड हुआ है, तो 2300 रुपया भेज दिया। फिर उस अधिकारी का फ़ायदा क्या है जो सही तरीके से चेक नहीं किया? जब इसका 3000 जमा है, अगर ऑनलाइन 23 हुआ तो इसके अकाउंट में 3000 रुपया आना चाहिए, लेकिन 3000 नहीं भेजा। जो ऑनलाइन में है कम वो भेज दिया, बाकी पैसा अब इसको 700 रुपया लेने के लिए जो है ये बेचारी फिर 200-250 रुपया खर्चा करेगी। ये है सहारा और सीआरसी दोनों का रवैया कि सहारा के जमाकर्ता को कैसे गुमराह किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस सब चीज़ों को समझो, कैसे दोनों मिलकर पूरे भारत में सहारा के गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। पैसा नहीं देना है, जो पैसा जमा है उस पे ब्याज लगा के भी नहीं देना है, जो जमा किया गया है उसमें से भी कटौती करके पैसा देना है। ये है सहारा की चोर बुद्धि। और सहारा अपने आप को कहता है कि विश्व का विशालतम परिवार। ये है विशालतम परिवार, गरीबों का पैसा
काटकर चोरी करके विश्व का विशालतम परिवार बना। आज सब विश्व का विशालतम परिवार सहारा की निकल गई। ये इस तरीके से काम करता है सहारा और अपने आप को कहता है कि हम बहुत बड़े ईमानदार। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोग समझदार हैं, आप लोग हमारी बात को ज़रूर समझते होंगे, क्योंकि हम भी सहारा के अंदर में 18 साल काम किया है एज ए कार्यकर्ता और अच्छे पोस्ट तक मैं पहुंचा, लेकिन ये नहीं पता था कि सहारा अंदर अंदर जो है किस तरीके से गेम खेलती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी चेक करें जहां भी आप लोग ऑनलाइन करवाए हैं, या सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो आपके टच में जो कार्यकर्ता था आप उनसे बात करें, उनसे पूछें, क्योंकि कार्यकर्ता का दूर हटने का कारण यही है कि इसमें कार्यकर्ता की कोई दोष नहीं है। अगर सारा इसमें कमी है तो बैठे हुए स्टाफ, क्योंकि स्टाफ जो है कभी भी सहारा के कार्यकर्ता को पूरा जो सिचुएशन गाइडलाइन आता था वो कभी गाइडलाइन ईमानदारी पूर्वक कार्यकर्ता को नहीं बताता था। तो सबसे बड़ा जो कमी है वो सहारा की स्टाफ की कमी है। तो आप सबसे पहले जो है आप कार्यकर्ता से मिलें, जिसके जरिए आपका खाता खुला। वो एक माध्यम था, उसमें कोई रोल नहीं है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा सिर्फ एक माध्यम था कि आप अपना 2 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, आगे भविष्य आपका ठीक होगा। आज भी बहुत सारे व्यक्ति LIC में पैसा जमा करता, तो वो एक माध्यम है। ये नहीं कि जिसके जरिए वहाँ LIC किया गया है वो व्यक्ति की जिम्मेवारी है। वो व्यक्ति एज ए वहाँ वर्कर काम कर रहा है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। वो एक माध्यम है कि वो आपको एक अच्छा सलाह दिया कि आप 1-1 रुपये जमा कीजिए, कल आपको 10 रुपये बन जाएगा तो आप कोई काम कर लेंगे। तो वो एक माध्यम है। और मार्केट से सहारा के जो बहुत सारे जो कार्यकर्ता वो इसलिए भागे हुए हैं और डरे हुए हैं क्योंकि उनके साथ यही सब पब्लिक ने हाथापाई किया है, मारपीट किया है, जिसके वजह से जो है वो कार्यकर्ता जो है एकदम साइड हो गया है। क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ और मैं दिल्ली की कहानी बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर में ऐसे बहुत सारे केस हमने खुद देखा है अपने आँखों से, यहाँ तक कि बहुत सारे कार्यकर्ता को बचाया भी गया है। बहुत सारे पब्लिक जो है उसकी बाइक गाड़ी छीन लिया है और उसके बावजूद भी उसको मारा है कि आपने हमारा पैसा फंसा दिया। लेकिन क्या पता उसको ये नहीं पता था कि उसकी हमारी कोई गलती नहीं है। इन सभी में सरकार और सहारा दोनों इन्वॉल्व है और जिनके वजह से ये काम हुआ है। तो आप लोग पहले अपने कार्यकर्ता से मिलें जिसने खाता खोला है, उनको बोलें कि क्या भाई साहब इस तरीके का मेरे केस में भी तो प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मेरा भी 10,000 रुपया जमा है और मैंने गलती से 9,000 रुपया डिमांड कर रखा है, हमें नहीं पता था, तो कहीं वो 9,000 ही तो नहीं भेजेगा, मेरा 1,000 कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जहाँ भी ऑनलाइन करवाएं एक बार वहाँ बात करें, या जो कार्यकर्ता थे उनसे संपर्क करें, या जो कार्यकर्ता छोड़ गया है उन्हें छोड़ दीजिए। जो वहाँ पे कार्यकर्ता आप सभी का हेल्प कर रहा है उनसे संपर्क करें और उनसे अपने केस को दिखवाने की कोशिश करें कि कहीं इस तरीके का केस आपके साथ भी तो नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका 5,000 रुपया भेज दिया गया लेकिन सहारा के पास 10,000 रुपया जमा है और सहारा ने जो CRC रिफंड पोर्टल दोनों मिलकर जो गुमराह कर रहा है सहारा के जमाकर्ता को, पीड़ित जमाकर्ता को, कि 10,000 सहारा के सिस्टम में जमा है लेकिन गलती से जमाकर्ता ने साइबर कैफ़े से 5,000 या 7,000 डिमांड कर दिया, तो उसको 7,000 भेज दिया, 3,000 कहाँ गया। तो ये सब समझने वाली बात। आप लोग चेक करवाएं और अपने केस को सही से चेक करवाएं, आपको सही सलाह मिलेगा। जो सही व्यक्ति होगा, जो सही ईमानदार व्यक्ति होगा, जो आज भी जमाकर्ता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अगर है, तो वो सोच लीजिए कि जमाकर्ता के हित के लिए आज भी वो मार्केट में फ़ाइट कर रहा है।
आज भी वो मार्केट में सहारा के जमाकर्ता के लिए लड़ रहा है कि उनका पैसा चाहे जैसे भी आए, लेकिन उस गरीब जनता का पैसा, वो सहारा में जो फंसा हुआ है, उनका पैसा मिल जाए। तो उनसे आप बात करें, अपना केस दिखवाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझें इस बातों को कि किस तरीके से दोनों मिलकर जमाकर्ता को परेशान किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं, जहाँ भी हैं, जिस जगह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार।